ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के रिलीज होने के बाद पब्लिक के मन में एक ही सवाल उछल रहा था कि पार्ट 2 में क्या होने वाला है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में देव जो मूर्ति का सीना फोड़ के बाहर आया था उसने सबके सीने की धड़कनें बढ़ा दी। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 को लेकर जो फैन मेड थेरीज है वो जानेंगे और साथ ही में मैं इन थेरीज के बारे में और पार्ट 2 के बारे में क्या सोचता हूँ उस पर भी गंभीर मजाक करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं तुम सबका दिल से कर्जदार हूँ और जितना प्यार तुमने हमारी देव पर बनी पिछली वीडियो को दिया उसके लिए तुम सबको दिल से थैंक्स। मतलब दिल बाग बाग हो गया। बस ऐसा ही प्यार बनाए रखो, एक दिन हम दुनिया भी जीत लेंगे। खैर अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पार्ट 2 को लेकर जो माहौल गरमाया है उसे थोड़ा और गर्म करते हैं। तो पहली थ्योरी के अनुसार देव विलन नहीं है बल्कि गुरु असली विलन है। और साथ ही में कहा यह भी जा रहा है कि ईशा को भी गुरुजी ने ही भेजा था ताकि शिवा को प्यार के जाल में फंसाया जा सके। और वास्तविकता में देव को कभी ब्रह्मास्त्र नहीं चाहिए था, वो तो रघु यानी के गुरुजी को चाहिए था, जिसकी वजह से 30 साल पहले अमृता और देव से गुरुजी अकेले लड़े और उन्हें लगभग हरा ही दिया था कि अमृता ने ब्रह्मास्त्र के टुकड़े कर दिए। और इसलिए अमृता आश्रम आने की बजाय मुंबई चली गई और आम इंसान की तरह रहने लगी। वैसे सुनने में ये काफी कूल लगता है कि साला जो अभी ब्रह्मांड को चला रहा है वो ही असली हरामी है। लेकिन क्या ये सच है? अब इससे पहले कि मैं इस पर अपना ज्ञान पेलूं, दूसरी फैन मेड थ्योरी के बारे में भी जान लो। तो इसके हिसाब से भी असली विलन देव नहीं है। पता नहीं भाई क्यों लोग देव की विलन वाली कुर्सी छीनने के पीछे पड़े हैं। यार ये बंदा 30 साल मूर्ति में रहा है, कुछ तो इज्जत करो। वैसे इस दूसरी थ्योरी के मुताबिक इसमें तीसरा ही कोई बड़ा विलन है जिसके लिए गुरु काम करते हैं। और इस तस्वीर को दिखाकर कहा जा रहा है कि वो रोल आमिर खान करने वाले हैं, जो कि मेन विलन है। वो अभी तक सामने आया ही नहीं और पार्ट 2 में उसे देखकर हम भौचक्के रह जाएंगे। और इन थ्योरीज को लेकर कई सारे तर्क भी दिए गए हैं, जैसे कि ईशा की बात ही ले लो। जुनून से ज्यादा इस छोरी की रहस्यमय अदाओं ने लोगों को घायल किया है। इसके घाव ठीक होना या फिर देव की अंगूठी इसके पास मिलना, अनिश शेट्टी का शिवा को छोड़कर इसी के हाथ में ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा देना। और जब शिवा इसके बारे में सोचता है कि ये साली जोर के हमले से बच कैसे गई, तभी अचानक से गुरुजी का आकर शिवा का ध्यान भटका देना। ये सभी घटनाएं साफ साफ इशारा करती है कि जनाब लोंडिया में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात घुस नहीं रही है कि ईशा को डालोगे किस टीम में, गुरुजी की टीम में या फिर देव की टीम में? मतलब कि लड़की को ऑलराउंडर बना दिया भाई, चारों तरफ से खेल रही है ये। अब अगर मेरी बात करूँ तो मुझे लगता है कि अयान मुखर्जी पार्ट 1 में लव पर ज्यादा फोकस रखना चाहते थे, जिसके प्रूफ तुम्हें मूवी के कई सीन्स में दिखेंगे। इसलिए ईशा का रोल ऐसा है कि इस पे शक चला जाता है। हो सकता है कि आगे उसे कोई अस्त्र दिया जाए, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पार्ट 1 में वो सिर्फ शिवा की गर्लफ्रेंड थी, जिसके लिए इसने ब्रह्मास्त्र की पूरी आग बुझा दी। अब अगर बात करें थ्योरी के दूसरे पहलू की, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देव ही इस पूरी फ्रेंचाइजी का मेन विलन है, जैसा कि अपना थैनोस था। ये मेरा ओपिनियन है, जरूरी नहीं कि सच हो, पर मैं इसके लिए तुम्हें लॉजिकल पॉइंट्स भी दूंगा। तुम बस वीडियो पूरा देखना। तो जहाँ तक सवाल है गुरुजी के विलन होने का, जिसके पीछे ये कारण दिए जा रहे हैं कि गुरुजी कुछ छुपा रहे हैं। और जब सब उनसे सवाल पूछते हैं कि अमृता वापस क्यों नहीं आई और अमृता ने ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा अपने पास क्यों रखा, तो गुरुजी बात को पलट देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि असलियत में उन्हें कुछ पता ही नहीं था। और अगर सच में गुरु ही असली विलन होता और उसने अमृता को मारा होता तो वो शिवा को क्यों जिंदा छोड़ते, उसे भी मार देते। या फिर जब आश्रम आया था तब ईशा और शिवा दोनों को मार देते। चलो कम से कम जब शिवा जाने की बात कर रहा था तो उसे जाने देते ना, उसे ट्रेन क्यों करते? मतलब तुम खुद सोचो यार कि गुरुजी ने उसे ट्रेन किया है, उसकी अग्नि को बाहर निकाला है। अगर गुरुजी ही असली विलन होते तो उन्हें इतनी तो अकल है ना कि आगे चल के शिवा को सब कुछ पता चल जाएगा और फिर शिवा और उसका बाप देव दोनों मिलकर ही गुरुजी को पेलेंगे। मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी कौन मारता है यार। अब रहे हमारे देव भैया जिनको हीरो कहा जा रहा है और ये तर्क दिया जा रहा है कि ज्ञानास्त्र का स्वामी होने की वजह से देव कभी बुरा नहीं बन सकता। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुमको बता दूं कि इतिहास गवाह है, चाहे मूवी में या फिर हिस्ट्री में सबसे ज्ञानी बंदे ही ऐसे कांड करते हैं, उन्हें ही दुनिया जीतने की खुजली होती है। अपने थैनोस को ही ले लो या फिर रावण को, ऐसे कई सारे बंदे तुम्हें फिक्शन और हिस्ट्री में मिल जाएंगे जो ज्ञानी और हरामी दोनों होते हैं। और क्योंकि इनके पास ज्ञान और पावर दोनों होता है तो दुनिया जीतने की खुजली तो आएगी ना भाई। और जरा लॉजिक पकड़ो यार, अगर देव हरामी ना होता तो अपनी आजादी के लिए जुनून से कांड थोड़ी ना करवाता। मतलब देव ने जुनून के जरिए अनिश और मोहन को तो मारा ही, पर ये बंदा सिर्फ
अपनी आजादी के लिए पूरी दुनिया की बलि देने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि इसने दे भी दी थी। अगर शिवा ईशा के चक्कर में ब्रह्मास्त्र की आग ना बुझाता तो देव ने तो दुनिया के लगा दिए थे। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना मरे, इसको आजादी मिलनी चाहिए। और देव बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि गुरुजी ने बताया था। वैसे अपने को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं। कसम से बंदे के लिए एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। और हाँ, ये मेरी थ्योरी है, गलत भी हो सकती है या फिर सही, पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 2 में देव और अमृता की पास्ट लाइफ लव स्टोरी दिखाई जाएगी और लास्ट में हमें ये दिखाया जाएगा कि कैसे देव एक बैडली विलन बन गया। उसे ऐसा क्या चाहिए था जो उसे दीपिका में अमृता में नहीं दिखा लेकिन ब्रह्मास्त्र में दिखा। उसके बाद शायद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाया जाएगा कि पार्ट 3 में क्या होने वाला है। और सबको पता ही है कि पार्ट 3 में शिवा और देव की महाभारत हमें देखने को मिलने वाली है, मतलब कि बाप बेटी की जबरदस्त लड़ाई जिसमें अपने ही अपनों का खून बहाएंगे। वैसे ये सब तो मेरे दिमाग की खुरापात है, लेकिन पार्ट 2 देव को लेकर तुम्हारा खुरापाती दिमाग क्या कहता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाइयों, 10,000 कंप्लीट करने हैं यार। मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 शिवा फिर एक बार देख सकते हो।